चले जी, इसका फ्लो भी जल्दी से। ऑल राइट, ठीक है। तो ये जो एल्गोरिथम लिखा है, सॉरी फ्लो चार्ट बनाई है मैंने, अगेन वही एग्जांपल, उसी एग्जांपल का बनाया जो मैंने आप लोगों को जिसका एल्गोरिथम और सूडो कोड लिख के दिया था, दिखाया था। तो एक सिंपल, बहुत सिंपल सा केस है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स है, ठीक है। तो जो ये ओवल शेप है, ठीक है, ये बेसिकली स्टार्ट और एंड के लिए यूज होता है। ये पैरेललोग्राम है, ये इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज होता है। कहीं पे आप इनपुट ले रहे हो, कहीं पे आप आउटपुट ले रहे हो, या ये डेटा का जहाँ पे काम है आपका इनपुट या आउटपुट का, तो वहाँ पे ये बेसिकली पैरेललोग्राम यूज होता है। ये स्क्वायर बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर बोले रेक्टेंगल बोले, ठीक है, इसको प्रोसेस बॉक्स कहते हैं। प्रोसेस बॉक्स का मतलब ये होता है कि आपका जो भी कहीं भी आपको अगर कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उसके लिए आपके पास ये पैरेललोग्राम होता है आपके पास, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास ये डिफरेंट शेप्स होते हैं। अगर आपको कहीं पे ऐसा कंडीशन आ गई जहां पे आपको डिसीजन लेना है, तो उसके लिए आपके पास डिसीजन बॉक्स है, ठीक है। कहीं आपका प्रोसेस ऐसा है कि वो फर्दर सब स्टेप्स में डिवाइडेड है, जैसे इसके मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉब्लम था हमारा, उसका हम फ्लो चार्ट बना के मैं दिखाता भी हूँ आपको इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसमें सब प्रोसेस यूज करके देखेंगे। अगर आपका जो फ्लो चार्ट है उसमें डॉक्यूमेंट कहीं पे यूज हो रहा है, तो उसमें डॉक्यूमेंट आप यूज करेंगे। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, और टेबल इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉज एंड कॉलम, या कॉम्बिनेशन ऑफ रॉज एंड कॉलम, ठीक है। तो आप अगर डेटाबेस यूज कर रहे हैं जो कि, तो फिर आप ये डेटाबेस का वो यूज कर सकते हैं सिंबल, या कह लें आप जो भी शेप है। और अगर आप कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पर्सन का डेटा बेस यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्सटर्नल डेटा का ये यूज कर सकते हैं। कस्टम 1, कस्टम 2, कस्टम 3, कस्टम 4 इनको छोड़ दें आप, ठीक है, ये भी आपके काम के नहीं है। ऑन पेज रेफरेंस एंड ऑफ पेज रेफरेंस। ऑन पेज रेफरेंस बेसिकली क्या है कि अगर आपका कोई अगर आप फॉर एग्जांपल ये इनपुट है, अब ये इनपुट जो है, इस पे जो भी नंबर्स मैं इनपुट ले रहा हूँ, वो फॉर एग्जांपल यहाँ रेफर हो रहे हैं, यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो मैं ऑन पेज रेफरेंस को यूज करते हुए भी मैं काम कर सकता हूँ डायरेक्ट कनेक्शन बनाए बगैर, ठीक है। कनेक्शन डायरेक्ट अगर बन सकता है तो कोई मसला नहीं है, तो सिंपल आप डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन बना देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाने कोई मतलब कॉम्प्लेक्स एक उसका फ्लो है सिस्टम का, तो वहाँ पे आप ऑन पेज रेफरेंस यूज करते हैं। और अगर आपका फ्लो चार्ट जो है वो मल्टीपल पेजेस के ऊपर है, तो आप ऑफ पेज रेफरेंस भी साथ में यूज करते हैं। तो ये इसका एक पूरा एक वो था, ठीक है। आप दीन अब क्लियर है, आपके लिए रिपीट किया है मैंने, ताकि अब आपका जो वो था वो सही हो जाए। अच्छा जी, तो सिंपल जो प्रोग्राम है वो एडिशन का है, ठीक है। तो स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट से ही शुरू होगा, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है सिंपली ये। इनपुट हमने नंबर ले लिए ए एंड बी, ठीक है। नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है खाली, ठीक है। नंबर ए एंड बी भी लिख सकते हैं आप, ये जो भी इसका ऊपर इनपुट आएगा उसको ऐड करके सी के अंदर डाल दें, और फाइनली आपको आउटपुट दे दें, ठीक है। ये सिंपल फ्लो चार्ट है आपका। जो एडिशन की एग्जांपल है उसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अगर आप में से कोई ड्रॉ करना चाहे या मतलब अपने पास लिखना चाहे तो लिख ले, फिर मैं इसको मिटा के मैं न्यू उस पर एग्जाम्पल ट्राई करता हूँ। किसी को लिखना है?
मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं कहीं गया नहीं था, इधर ही था। नेट कभी कभार धोखा दे देता है, अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाता है। यूनी नहीं खुली भाई, यूनी किसने बोला खुल गई है? यूनी मिड के बाद ही खुलेगी, खुलेगी, अभी तक तो बंद ही है। तो मैं कैसे पता चला मैं यूफोन का डेटा यूज कर रहा हूँ? फिलहाल तो वैसे मैं यूफोन का ही डाटा यूज कर रहा हूँ, वैसे मैं मेरे अपना कनेक्शन यूफोन का नहीं है, ये मैं अपने बड़े भाई का यूज कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि यूफोन की स्ट्रेंथ सही आ रही है तो वही देख रहा हूँ। ये भाई अभी तो करंटली यूफोन ही साथ दे रहा है। मैं तो बोल रहा था यूनिवर्सिटी की, मैं एक्सेस मांग रहा था कि मुझे यूनिवर्सिटी आने दें, मैं क्लासेस, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं वो यूनिवर्सिटी से वहां से क्लासेस ले लूँ अपने कैंपस, नॉर्थ कैंपस। लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया मुझे, हालात के पेश नज़र। नहीं, मैं वीडीसीएल यूज़ नहीं कर रहा, मैं मोबाइल डाटा यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। मोबाइल डाटा पे यूफोन का वो है, डाटा पैकेज है। खैर, डेट इज सेपरेट डिबेट, को छोड़ो अभी, हम काम की बात पे आते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। मैं इसको बंद कर दूँ कि मैं इसको सेव वेव नहीं कर रहा? आप लोग इसको, अगर किसी को लिखना चाहता है, कोई देखना चाहता है देख ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। तो अब मैं विजियो ही बंद कर दिया इसने मेरा, माशाल्लाह। मैंने एक विंडो बंद की थी, इसने मेरा विजियो ही बंद कर दिया। कभी कभार ये जूम भी पागल हो जाता है। खैर है। हाँ, वीडियो सारी भाई यूट्यूब पे आएंगी, क्यों परेशान हो रहे हो? सारी वीडियोस मिलेंगी तुम्हें, सुकून से बैठ के 3-3 दफा देखना। ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स तो मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रहा अभी तो, इतने आसान आसान मजे मजे के टॉपिक है, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें तो। ये तो एक एक दफा पढ़ ले बंदा सही से, इसको याद हो जाता है। ऐसे टॉपिक्स हैं ये तो। चले जी। अब हम लोग बनाते हैं जिस प्रॉब्लम का आप लोगों ने वो बनाया था। अटेंडेंस आप लोग चैट पे दे दें भाई, अटेंडेंस की टेंशन हो रही है सबको। अटेंडेंस दे दो चैट पे, अपना नाम और आईडी शेयर कर दो। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्लास छोड़ के भाग जाओ, क्लास लेते रहना है। अच्छा जी, स्टार्ट, जिसे स्टार्ट होगा सिंपली इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग क्लियर नजर आए ये। ठीक है, इसके अलावा इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑल राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमने प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, एक, टू बाइनरी नंबर्स। ठीक है, ए एंड बी। ए एंड बी इसलिए लिखा है कि ए एंड बी के अंदर ये बेसिकली सेव होगा। ठीक है, उसको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर का ये होता है यहाँ पे। ठीक है, टॉप में कनेक्टर से इसमें कनेक्ट कर दो, कनेक्ट हो जाएगा। दोबारा पॉइंटर टूल पे आ जाओ। इसके बाद अब हमारा क्या है, उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा जब इनपुट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस क्या है? मल्टीप्लाई नंबर्स। ठीक है, इसका भी कनेक्टर लगा देते हैं जल्दी से। ठीक है, इसके बाद आ गया है। अब इसमें हम सब प्रोसेस बना लेते हैं। सब प्रोसेस क्यों बना रहा हूँ मैं? क्योंकि इसके अंदर रूल्स हैं कुछ, तो उन रूल्स के वजह से मैं सब प्रोसेस पे ऊपर जा रहा हूँ। सब प्रोसेस एक है।
रूल्स और मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। इसके लिए आप यूं भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, वरना ये भी कर सकते हैं इसके लिए कि इसको आप उठाएं, इसको रखें आप साइड में, इस लाइन के ऊपर आप डिलीट, आप ले लें ऑन पेज रेफरेंस, ऑन पेज रेफरेंस से इसको कनेक्ट कर दें दोनों को। ठीक है, कि ये जो ये है बेसिकली ये इसका रेफरेंस ये यूज करेगा। ठीक है, ये इसके ऊपर जो रेफरेंस आ रहा होगा बेसिकली ये एज अ रेफरेंस इसके डाटा को यूज कर रहा होगा। ठीक है, और इसका डाटा जो आ रहा होगा वो फिर इसके पास जा रहा होगा वापस, और इसके बाद आप का प्रोसेस बॉक्स आ जाएगा दोबारा, जिसमें हम रिजल्ट को सेव करेंगे। ठीक है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसको बोल्ड कर देते हैं, कनेक्टर भी बना देते हैं, उसके बाद अगेन फाइनली जो रिजल्ट आ गया उसको प्रिंट करा देंगे, सेव कर देंगे, व्हाट एवर यू वांट। और ये आपका तो ये आपका सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रॉब्लम आपने जिसका एल्गोरिथम लिखा था और सूडो कोड लिखा था, तो उसका ये फ्लो चार्ट बन गया। इसका रेफरेंस पेज की तरफ होगा, सॉरी ए मल्टीप्लाई बाय बी होगा। गलतियां पकड़ लो मेरी, अच्छी बात है। ये इसका रेफरेंस आ गया अच्छे से, और ये हो जाएगा बिल्कुल सही फरमाया, ये ए मल्टीप्लाई बाय बी होना चाहिए। ठीक है, और बाकी चीजें तो ये क्या किया हमने इसमें, ये स्टार्ट हुआ एल्गोरिथम, दो नंबर लिए हमने बाइनरी, उन नंबर को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के लिए हमने ऑन पेज रेफरेंस यूज किया। उस रेफरेंस में हमने क्या बोला कि रूल्स जो मल्टीप्लिकेशन के एडिशन के रूल्स हैं, यानी जब मल्टीप्लिकेशन करनी होगी तो एक हम रेफरेंस यूज करेंगे जो कि रूल्स का रेफरेंस है, जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन एक सब प्रोसेस है जिसके अंदर हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स लिखे हुए हैं। फिर ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रूल्स हम यूज करते हुए मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लाई करके उसका आंसर हम एक नए वेरिएबल के अंदर, सी के अंदर, रिजल्ट के अंदर, जिसके अंदर भी हम रखना चाहें रख देंगे, और फाइनली हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एग्जिट भी लिख सकते हो, एंड भी लिख सकते हो, वैसे स्टार्ट और एंड ज्यादा लिखा जाता है तो आपकी मर्जी है, स्टार्ट और एंड लिख ले तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो? चलो गुड है, अच्छी बात है। अच्छा, अच्छे बच्चों की तरह एक और काम करो आप। ठीक है, कि बाइनरी डिवीजन का मैंने रफली आप लोगों को आइडिया दिया था, अगर आप लोग याद हो। ठीक है, हमने उसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए थे अलबत्ता, ड्यू टू सिस्टम, हमने बोला बोर्ड होता तो हम कर लेते। ठीक है, तो उसकी जगह हम लोग मतलब जिस तरीके से हम यहाँ पे एडिशन यूज कर रहे हैं उस तरीके से हम वहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करते हैं यूज। तो डिवीजन के जो रूल्स हैं, आप उसका जल्दी से एक छोटा सा काम कर लें, आप उसका एल्गोरिथम लिखें, सूडो कोड छोड़ दें, एल्गोरिथम लिखें डिवीजन का, बाइनरी डिवीजन का, और उसके बाद उसका एक फ्लो चार्ट बना लें पेज के ऊपर। ठीक है, ऑब्वियसली आप पेज मुझसे शेयर करने के लिए तस्वीर ही खींचेंगे, स्नैप लेंगे और स्नैप शेयर कर देंगे, तो आप उस स्नैप शेयर कर दें, फिर एल्गोरिथम तो यही चैट पे शेयर कर दें और उसकी स्नैप शेयर कर दें। जो डिवीजन थे उसके सिंपल रूल्स यही थे, सब्ट्रैक्शन के रूल्स अप्लाई होते थे, जैसे नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे डिवीजन भी करते हैं।
लेकिन उसके अंदर हम जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम मल्टीप्लिकेशन के रूल, एडिशन के रूल यूज करते हैं, वहां पे हम लोग डिवीजन के रूल यूज करते हैं, और सॉरी सब्ट्रैक्शन के रूल यूज करते हैं डिवीजन के अंदर। फ्लो चार्ट पेज पे बना लो यार हाथ से, क्योंकि अवेलेबल टूल तो है नहीं, तो हाथ से बना लो तो बेहतर है। ये एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हो, इसलिए मैं इसको बने ओपन रहने दे रहा हूँ, इसको एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हो आप लोग। और सब प्रोसेस के बारे में मैंने ये बोला था वाहिद वाहिद उमर के ऑन पेज रेफरेंस हम जब यूज करते हैं कि जब हमें कहीं पे जो रूल्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली कंडीशन है, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर या इस कंडीशन इस टाइप के सिनेरियो के अंदर हम क्या करेंगे कि हम लोग डायरेक्ट भी इसको कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है, एक और मैं प्रोसेस का बॉक्स बना देता और उसको यहाँ ये जो सब प्रोसेस है इस बॉक्स को डायरेक्ट कनेक्ट कर देता। लेकिन इसका अगर मैं रेफरेंस फॉर एग्जांपल एज अ रेफरेंस इसको यूज करना चाहता हूँ, तो एक और तरीका है कि ऑन पेज रेफरेंस यूज कर लें। ठीक है, दो टाइप के रेफरेंसेस होते हैं, एक ऑन पेज होता है, एक ऑफ पेज होता है। जब हमारा फ्लो चार्ट थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, मल्टीपल पेजेस के ऊपर तो होता है, तो हम उसको उसके लिए ऑफ पेज रेफरेंस यूज करते हैं। और अगर एक ही पेज के ऊपर हमने किसी चीज को रेफर करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑन पेज रेफरेंस होता है। क्लियर है? सही है? क्लियर है? ये स्क्वायर जो है ये बेसिकली आपका वो है प्रोसेस, जो आप कह लें, आप जो इनपुट लेके जो उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के लिए ये बॉक्स होता है। इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम होता है, स्टार्ट और एंड के लिए ओवल शेप होता है, और ये कनेक्टर है, और ये सब प्रोसेस है। टास्क मैंने ये दिया, जिस तरीके से मैंने ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का एक फ्लो चार्ट बना के दिया है, इस तरीके से आप बाइनरी डिवीजन का फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट आप एल्गोरिथम लिखें, पहले उसका एल्गोरिथम लिखने के बाद उसका फ्लो चार्ट बना दें। एल्गोरिथम आप मुझे यहीं पे चैट पे शेयर कर दें जैसे आप पहले कर रहे थे, और फ्लो चार्ट आप लोग ड्रॉ करके उसके स्नैप लेके डाल दें तो अच्छी बात है, वरना एटलीस्ट आप ड्रॉ तो कर ही ले सारे। ठीक है, अब टास्क समझ आ गया? ये क्लियर है भाई? और अटेंडेंस जिसने नहीं दी वो अटेंडेंस भी साथ साथ दे दे, ताकि अटेंड अगर क्लास ड्रॉप हो तो मसला ना हो, ताकि टास्क समझ आ गया? मैं बाइनरी डिवीजन के रूल्स, अल्लाह अकबर, कितनी दफा बताऊं मैं? इसके लिए मुझे कोई एक चीज बनानी पड़ेगी, उसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा। ये रूल्स हैं भाई, लिख दिए आप, ठीक है। हसन खान, ठीक है। फौरन से ने फॉलो डिवीजन रूल्स लिख के कहानी खत्म कर दी वहीं पे। नहीं, सबमिट यहीं पे कराना है भाई, जब क्लास चल रही है उसी में कराना है सबमिट। ड्रॉ बेशक अपने पास कर लेना, लेकिन एल्गोरिथम लिख के सबमिट करा दो इधर ही। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, खैर है, मैं मजाकन बोल रहा था आपको।
ठीक है, आप दीन सही लिखा है, इंडियन रूल्स अप्लाई कर दिए इस तरीके से, सही है। सादे के 1 मिनट में देखता हूँ आपका भी। हाँ, सादे का आपका भी ठीक है, सही है। और एक और स्टूडेंट ने भी लिखा था खाना, उनका भी देख लेते हैं उन्होंने क्या शेयर किया है। आप दोबारा शेयर कर दो, मेरे पास मेरे ख्याल आया नहीं, खाली एल्गोरिथम लिखा हुआ है आपके उसकी जगह, रेस्पॉन्स की जगह। अच्छा जी, मेरे हिसाब से ये जो वो आ रहा है, रिजल्ट है वो ठीक है, तकरीबन सबने सही लिखा है। मुस्तफा हसन, मैं देखता हूँ 1 मिनट आपका। आस्क यूजर टू एंटर, रूल्स वाली बात आपने नहीं लिखी मुस्तफा, आप रूल्स वाली बात मिस कर दिया आपने, रूल्स वाली बात लिख दो, बाकी तो सही है। फ्लो देखो, इन डे एंड तकरीबन जितने भी सेम नेचर के प्रॉब्लम्स हैं उनका एल्गोरिथम तकरीबन सेम ही होगा। जस्ट आपने रूल्स वाली बात चेंज करनी है और बाकी चीजें सेम है। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन वाली चीज में फ्लो चार्ट तकरीबन सेम ही होगा, खाली यहाँ रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाएगा और ये सी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, और बाकी पूरा फ्लो चार्ट सेम रहेगा। तो सेम नेचर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेम एल्गोरिथम या सेम फ्लो चार्ट ही फॉलो हो रहा होता है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम को सही से अगर हम समझ लें तो दूसरी प्रॉब्लम समझना हमारे लिए आसान हो जाती है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर आई होप कि जब तक शायद आप लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ लें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, वरना कंट्रोल स्टेटमेंट्स इंट्रोड्यूस करा के उसके फ्लो चार्ट्स के साथ भी नेक्स्ट टाइम पे हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं इसलिए इसको नहीं दे रहा क्योंकि वो फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में भी नहीं पढ़ा ना, तो आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल ना हो। तो नेक्स्ट टाइम अगर जब तक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मैं ही उस चीज़ को एक्सप्लेन करके आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम सबने सबमिट करवा दिया चैट पे? काफी सारे बच्चों ने तो करवा दिया है, और अटेंडेंस भी सबने करवा दी है सबमिट। सही है, मुझे सेंड नहीं करो फ्लो चार्ट, सादे कोई मसला नहीं है, सेंड नहीं करो फिलहाल। सूडो कोड कहाँ सेंड करना है, किसी से सूडो कोड? मैंने एल्गोरिथम बोला था लिखने का, वो तो एल्गोरिथम लिख के यहाँ चैट पे आपने सेंड कर दिया ना, और बस उसी को यूज करेंगे आप। ठीक है,
तस्वीर ना भेजो भाई, तस्वीर ना भेजो, तस्वीर ना भेजो फिलहाल। आप अपनी आईडी और वो तो लिख दो, मोहीन, ठीक है, वही तो नहीं, फ्लो चार्ट सेंड करने की जरूरत नहीं है। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आपने कल बना लिया तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो वरना जब आपका क्विज या कुछ और होगा तो फिर उसमें मसला होगा। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा क्विज भी ले लें विद इन क्लास। तो फिर हाँ, एक आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं इस वीक में, तो कोशिश करें कि उन सारी चीज़ों को एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। क्विज मार्क्स यार अपलोड हो जाएंगे, आप लोगों के स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं असल में। क्विज मैंने चेक कर लिया था, उसको अपलोड करने के लिए बैठने में ना, सोच के ही ना 120-30 बच्चे हैं, उसी में बंदा सोचता है कि इसको अपलोड करने के लिए भी टाइम चाहिए, उसी में फिर रह जाता है। तो चेक हुए मैं वो, लेकिन मैं मार्क्स अपलोड नहीं कर सका। मार्क्स मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह जल्दी। तो मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, आप परेशान मत हो, ठीक है। आपके मार्क्स सिक्योर ही हैं। वो फर्स्ट क्विज था तो थोड़ा सा बच्चे परेशान भी थे, इसलिए इस दफ़ा मैं फिर वो कर रहा हूँ, ऑन क्लास क्विज लूंगा, ठीक है। तो ऑन क्लास में बाकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेट सबमिशन के ऊपर प्रॉब्लम वैसे होता तो है, लेकिन पहले क्विज के लिए चले छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं आप लोगों को। वरना लेट सबमिशन यही कंसिडर की जाती है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप ही गलती है ना, मैंने अनाउंसमेंट भी करी क्लास में पहले आप लोगों से, वहाँ पूछा भी गूगल क्लासरूम में। तो ये है। हाँ, बस तो ये छपाई करना आसान हो जाती है इसलिए। और अवैस नेट से हेल्प लेना आसान हो जाती है। मार्क्स बाकी खैर है, ये सही है। चैट भी पूछ लो, बेहतर है। क्या पूछना है? कर लो, अनम्यूट कर लो, पूछ लो। कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर असल में आंसर जो था ना वो काफ़ी बड़ा था, तो जब उसका स्क्रीनशॉट ले रहे थे ना तो वो दो स्क्रीनशॉट हो रहे थे। तो हम्म। लेकिन जब गूगल क्लासरूम पे हम जब अपलोड करवा रहे थे तो वो कह रहा था कि आप एक ही फाइल सबमिट करवा सकते हो। तो इसकी वजह से जो फिर मैंने कॉपी पे उसको पूरा राइट किया, फिर उसकी एक ही तस्वीर लेके अपलोड किया, इस वजह से लेट हो गए थे हम लोग। कोई मसला नहीं, और फिर नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को ना इस दफ़ा देख लेंगे। मैं या तो विद इन क्लास ले लूंगा, या तो फिर इसका कोई और अल्टरनेट निकाल लूंगा, उसमें फिर ये कर लेंगे कि मैं मल्टीपल फाइल्स का ऑप्शन रख दूंगा। असल में उसकी ना एक रिस्ट्रिक्शन होती है, लिमिट होती है मेमोरी की, कि फिर वरना तो पूरी 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 ड्राइव कंज्यूम हो जाएगी इस तरह तस्वीर अपलोड करोगे तो। इसलिए मैंने वो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि एक ही फाइल हो। उन्होंने बताया नहीं आप लोगों को, तो ये एक थोड़ी सी वो हुई थी, तो मिसकम्युनिकेशन मेरी तरफ से। खैर इसको देख लेंगे, ठीक है। चलो उसी तरीके से ले लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन विद इन क्लास कोशिश करूंगा मैं ले लूँ, कि विद इन क्लास आपको 10 to 15 मिनट्स दे दूँ, एक छोटा सा क्विज हो जाए और उसी में हम लोग ये चीज़ें कर लें, ठीक है। सर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मतलब उसको अलाउ कर देते कि हम जिप फाइल में दे दें, तो वो एक जिप फाइल हम अपलोड कर दें तो उसमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी, मैं ताकि जो देखता हम हूँ, पढ़ाई के। मैं इसके ऑप्शन अवेलेबल जो है ना वो चेक करता हूँ। अ, उसके लिहाज से मैं बताता हूँ, ठीक है। जो भी होगा, मैं विद इन क्लास होगा ना, तो विद इन क्लास में ये होगा कि आप लोगों की क्यूरी होगी तो मैं सेशन पे ही होऊंगा, आप लोग भी कनेक्टेड ही होंगे, तो पूछ सकते हैं, तो मसला नहीं होगा फिर इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसकी फर्दर प्रैक्टिस कर लेंगे और एक छोटा सा क्विज भी देख लेंगे, ठीक है। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम। हाँ कर लें, कर लें, ब्रेकफास्ट टाइम।